श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। हे गजानन, हे गणपति, मैं आपको सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप इस कथा स्थल पर पधार कर हवाई समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। यहाँ के स्थान देवता, इस सोसाइटी में विराजमान सभी देवी देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने शिव महापरिवार का आह्वान करता हूँ तथा उनसे आदर पूर्वक निवेदन करता हूँ कि आप और माता श्री गौरबिंद और आकाश ग्रहण करें और सभी परिवारजनों और गणों को यथा योग स्थान में बैठने की अनुमति प्रदान करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप अपना अपना आसन ग्रहण करें और इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो बाबा क्षमा कीजिएगा। आपकी ही कृपा से मेरा यह काम हो रहा है। मैं वर्तमान में जिस भी स्थिति में हूँ, बाबा आपकी ही दया है, क्योंकि हर चीज में बाबा की दया है। बिना बाबा के दया के कुछ भी होना इस सृष्टि में संभव ही नहीं। मैं आप पर निर्भर होते हुए आप पर विश्वास करते हुए आज की कथा प्रारंभ करने की आज्ञा चाहता हूँ। मैं आकाश अरगड़िया बंसल गोत्र उमा शंकर नारायणी देवी राजगड़िया का पुत्र सांवरिया बाबा मेरे गुरु यवतमाल में विराजमान गुरुदेव से आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं जीवन काल में कम होगा, कि उनकी प्रेरणा से मैंने 18 पुराण पढ़ने का प्रयत्न किया, प्रण लिया है। हे बाबा, आप ही मुझसे सुन लें, सुना लें और करवा लें। मेरे में कोई क्षमता नहीं है कि जो मैं कथा कर सकूं, सुन सकूं, सुना सकूं या पढ़ सकूं। काल हरा, दुख हरा, दारिद्र हरा, कष्ट हरा, लिंग पुराण के 9वें अध्याय का शेषांश आज हम लोग पढ़ेंगे और बाबा की कृपा के लिए हम लोग ध्यानपूर्वक रहेंगे। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बाबा बिना इस सृष्टि में कुछ भी संभव नहीं। शरीर की स्थूलता, ईश्वरता, सूजी कहते हैं, शरीर की स्थूलता, हस्वता, बालकपन, वृद्धता, यौवन, अनेक विध रूप धारणा करना, बिना पार्थिव अंश के शेष 4 तत्वों में देह धारण करना तथा नित्य सुगंधि से युक्त रहना, ये 8 प्रकार के महान पार्थिव गुण कहे गए। पृथ्वी पर रहने की भांति जल में निवास करना, उससे बाहर आने के सामर्थ्य रखना, इच्छा अपने होने पर स्वयं संपूर्ण समुद्र का पान करने में समर्थ होना तथा उनमें किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़ना, इस जगत में जहां भी इच्छा करे वहां जल का दर्शन कर लेना, जिस जिस वस्तु का भक्षण किया जाए उसे अपनी इच्छा के अनुसार रस युक्त बना देना, तेज, वायु, आकाश, इन तीनों से देह धारण करना, बिना पात्र के हाथ में जल पिंड का धारणा करना तथा शरीर में वर्ण आदि का न होना, इन 8 तथा पूर्वक पार्थिव गुणों को मिलाकर ये 16 गुणात्मक आप्य जल संबंधी उत्तम ऐश्वर्य कहे गए। हे श्रेष्ठ मुनियों, देह से अग्नि का निर्माण, अग्नि के ताप का भय न होना, दग्ध लोक को भी अपने योग विधान से अग्ध दग्ध तुल्य अर्थात पूर्ववर्त कर देना, जल के भीतर अग्नि स्थापित करके उसे वैसे ही बनाए रखना, हाथ से आग पकड़ लेना, स्मरण मात्र से अग्नि प्रकट कर देना, भस्म हुए पदार्थ को इच्छा पूर्वक पहले की भांति कर देना तथा उन तीनों पृथ्वी जल तेज के बिना 2 तत्वों के अर्थात वायु और आकाश में अपना देह धारण करना, ये 24 गुण वाले तेजस ऐश्वर्य हैं। मन की गति प्राप्त कर लेना अर्थात जहां मन की इच्छा हो वहां चले जाना, अन्य प्राणियों के अंतर्मन में निवास करना, पर्वत आदि महाभार कंधे पर धारण करके चलना, हल्का तथा भारी होने की सामर्थ्य रखना, हाथों से वायु पकड़ लेना, अंगुली के अग्रभाग से आघात करके पृथ्वी में सर्वत्र कंपन उत्पन्न कर देना, केवल
आकाश तत्व से देह धारण करना, ये बात संबंधी ऐश्वर्य प्रदान विद्वानों के द्वारा कहे गए। शरीर की छाया न होना, इंद्रियों का प्रत्यक्ष दर्शन होना, आकाश में गमन करना, इंद्रियों के अर्थ का ज्ञान, दूर से ही शब्दों के सुनने की क्षमता रखना, सभी शब्दों के ज्ञान से प्रांगत होना, तंत्र मात्राओं के स्वरूप का ज्ञान तथा सभी प्राणियों को साक्षात देखने में सामर्थ्य होना, ये इंद्र ऐश्वर्य अर्थात आकाश संबंधी ऐश्वर्य। इन समस्त 5 प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त साधक काय वयु सामर्थ्यवान कहा जाता है। किसी भी अभिलषित वस्तु की प्राप्ति, जहां भी जाने की इच्छा हो वहां पहुंच जाना, सभी जगह अपना शक्ति प्राबल्य प्रदर्शित करना अर्थात अपना प्रभाव से सभी को पराभूत कर देना, सभी गुप्त पदार्थों को देख लेना, अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करना, सभी को अपने वश में कर लेना, सभी को प्रिय लगना, संपूर्ण जगत को देखने की सामर्थ्य रखना, ये सब मानस गुणों के लक्षण हैं। छेदन, ताड़न, बंध, संसार परिवर्तन, सर्वभूत प्रसाद तथा मृत्यु तथा काल का जय, ये प्रजापति संबंधी अहंकारिक ऐश्वर्य कहे गए। बिना कारण जगत की सृष्टि, अनुग्रह, प्रलय, अधिकार, लोक मृत्यु का प्रवर्तन, आशुद्ध पृथक पृथक व्यक्त निर्माण तथा संसार का कर्तव्य, यह उत्तम ब्रह्म ऐश्वर्य है। ये ब्रह्म ऐश्वर्य के तत्व कहे गए। प्रधान संबंधी वैष्णव पद है। ब्रह्मा के बिना उस गुण को अन्य कोई नहीं जान सकता है। उस वैष्णव पद से भी परे है शिव पद है, जिसे विष्णु विष्णु भी ये नहीं जानते हैं। असंख्य गुणों वाले शुद्ध शिवात्मक तत्व को कौन कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता। 64 गुणात्मक ये ऐश्वर्य व्यवहार काल में सिद्धि कहे जाते हैं, किंतु समाधि काल में ये उपसर्ग अर्थात विघ्न कहे गए हैं। इन्हें प्रयत्न पूर्वक परम वैराग्य से रोकना चाहिए। भय उत्पन्न करने वाले विषय भोगों को अश्वभावी नश्वरता जानकर सबका अश्रद्धा से त्याग कर देना चाहिए। ऐसा करने वाले विरक्त कहा जाता है। पुरुष में वित्रृष्णा नाम से प्रसिद्ध भाव को भी गुण वैतरण्य कहा जाता है। औपसार्गिक अर्थात विघ्न रूप निषिद्धियों का वैराग के द्वारा परित्याग कर देना चाहिए। चित्त को विषय भोगों से हटाकर भुवनों में समस्त विघ्न रूप ब्रह्मा ऐश्वर्य का परित्याग करने से महेश्वर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार साधक के परम वैराग से शिव के प्रसन्न होने पर उसे विमल मुक्ति प्राप्त होती है। अथवा जो योगी संसारिक प्राणियों को कल्याणार्थ लीला के निर्मित इन सिद्धियों को त्याग नहीं करता, वह भी सुखी ही रहता है। कभी भूमि छोड़कर अपने प्रबल शक्ति से आकाश में क्रीड़ा करता है, कभी सूक्ष्म अर्थात सामान्य लोगों के लिए अबोध गम्य वेदार्थों का संक्षेप में उच्चारित करता है। वह कभी कोई प्रसंग सुनकर उसके अर्थ से श्लोक रचना कर डालता है, कभी दंडक छंद में और इसी प्रकार हजारों प्रकार के छंदों में काव्य रचना करता है। उसे मृग तथा पंछी वर्ग की ध्वनियों का ज्ञान हो जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा से लेकर स्थावर प्रयत्न समग्र संसार इस योगी के लिए हस्तामलक तुल्य हो जाता है। हे श्रेष्ठ मुनियों, अधिक क्या कहा जाए, इस महात्मा योगी में हजारों प्रकार के विघ्न उत्पन्न
हो जाते हैं। सतत अभ्यास के द्वारा ही विशुद्ध विज्ञान जाना जाता रहता है। योगी सभी तेजस से देवता के विघ्न तथा हजारों प्रकार के विद्यार्थियों को देखने के मनवर प्राप्त कर लेता है। यह ब्रह्मा विष्णु इंद्र यम अग्नि वरुण आदि देवताओं को जहां नक्षत्रों तारों तथा हजारों भुवनों को देख लेता है, वह पाताल के ताल में स्थित पदार्थों को भी आत्मा विद्या रूप स्वस्थ तथा अचल दीपक में समाधित होकर देखता है। वह साधक प्रसाद रूप अमृत से पूर्ण सत्व पात्र में स्थित उस आत्मविद्या के प्रदोष से अज्ञान अंधकार को नष्ट करके अपने भीतर साक्षात ईश्वर का दर्शन करता है। उसी परमेश्वर से कृपा से धर्म ऐश्वर्य ज्ञान वैराग तथा मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। इससे किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। हे मनुष्यों, शिव की महिमा का विस्तृत वर्णन हजारों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। अतएव पशुपति योग में निष्ठा पूर्वक रहना चाहिए तथा उसी में सदा मन को स्थिर रखना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में योगांतरान्य कथन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। काल हर दुखर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का धारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम। जपा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जपा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वेश्वर नाथ सब दुख काटो हमारा। हे भोलेनाथ सब दुख काटो हमारा। हे वैद्यनाथ सब दुख काटो हमारा। हे बासुकीनाथ सब दुख काटो हमारा। आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूजदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ स्थायी रूप से चिरकाल तक निवास करें। हवाई समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा का श्रवण का लाभ सभी को प्रदान करते हुए आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से क्या मांगू क्या ना मांगू। बाबा मैं तो सच में आपका बच्चा हूं, लेकिन फिर भी मांगे बिना नहीं रह सकता। विश्व का कल्याण कीजिए और जो अच्छे मन से इस कथा का श्रवण करे उन्हें कथा सुनने का लाभ दीजिए। जो भावपूर्वक इस कथा को आगे की ओर बढ़ाते हुए श्रवण करें उन्हें दुखों में उनका साथ दीजिए। बाबा बाकी मेरा तो आप जाने, आपका काम जाने। बस मैं तो आपके समर्पित हूँ
और समर्पित रहूंगा। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम बोलो बम बोलो बम।